नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर क्रिएटर्स, माय डियर मास्टर्स। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल मस्त, बिंदास, तंदुरुस्त। यस, तथास्तु 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 आप अपने आप को कह सकते हैं। हम सब बिल्कुल मस्त, बिंदास, तंदुरुस्त, तथास्तु 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 कह सकते हैं। वी आर क्रिएटर्स, वी आर मास्टर्स, वी आर गॉड्स। यस, आप बोलेंगे वी आर गॉड्स, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल हैं माय डियर फ्रेंड्स। हमें भी इतनी शक्ति दी है यूनिवर्स ने कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे अंदर इतनी पावर है जिसको हम खूबसूरती के साथ आगे लेके जा सकते हैं। यस मास्टर्स, तो मैं रंजना शर्मा लोटस कॉलिंग चैनल से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। आई डोंट नो, लाइक तो कोई नहीं कर रहा है और शेयर भी कोई नहीं कर रहा है। तो डेफिनेटली देख रहे हैं, पेज पन्ना पलट रहे होंगे, 2 लाइनें सुनते हुए क्या सुनना है, ये बोरिंग पार्ट है ना? ऐसा ही लगता है ना सबको। कोई बात नहीं, आगे आने वाले टाइम में सबको पता लगेगा कि वर्किंग पार्ट नहीं था। क्योंकि जो हम एक यूनिवर्स की तरफ से मैसेज ही होता है हमारे लिए कि हम सब एक लाइट वर्कर की तरह जी रहे हैं। अब एक छोटी सी बात आपके साथ ये करने वाली हूँ आज मैं शेयर। थोड़ा सा ज़रूर है कि हम सबको समझना होगा, अपने आप को समझना होगा। कब आप कभी सोच सकते हैं कि आपने अपने आप से प्यार कब किया था? आप सोचते हैं हम तो रोज़ ही अपने आप से प्यार करते हैं। प्यार करने का मतलब क्या है? प्यार करने आप ये सोच रहे होंगे प्यार करने का मतलब हम तो अपने आप से बहुत प्यार करते हैं, हमें जो मिलता है हम वो खाने को खाते हैं, हम वो जो पीते हैं, हम जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। वो नहीं है, थोपा हुआ नहीं माय डियर फ्रेंड्स। आपने ज़िंदगी में अपने आप में जीना कब सीखा? अपने आप से प्यार करने का मतलब ये है कि आपने अपने आप से प्यार करना, यानी अपनी अंतर आत्मा से जुड़ना है। वो कब किया है? देखिए, रिश्ते, हम सब सोचते हैं कि रिश्ते हमारे जो ज़िंदगी के हैं वो नहीं। कि मैं हमने क्या बचपन पैदा हुए, सोल जर्नी अपनी तैयार कर ली हमने पूरी तरह से। हमने अपना पूरी तरह से रिकॉर्ड में लिख के लाते हैं कि हमने सोल जर्नी में हमने क्या क्या करना है और क्या क्या करना है, और डिसाइड करके हम खुद आते हैं, है ना? और इस घर में जन्म लेना है, अपने माँ बाप को भी चूज़ करना है हमने, अपने रिश्ते को। क्योंकि हमारे पुराने कर्मों का खाता ख़त्म नहीं होता, तो रिश्तेदारियों का सोल के साथ, सोल हमारी फैमिली जो बन के आती है एक दूसरे के साथ, वो ही हमने निभाना होता है। जो अगर किसी ने किसी के साथ गलत किया है तो वो अपना दूसरा अनुभव लेने आता है कि मैंने तुमसे गलती की थी तुम्हारे साथ, तो अब मैं अनुभव लेना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ वैसा गलत करो। मेल फीमेल ये सब हम बदल बदल के रिश्ते आते हैं, कई सालों से हम ऐसे ही करते आ रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? अपने साथ जुड़े नहीं। बचपन में पैदा हुए, ज़िंदगी में कुछ पता नहीं, खाने को मिल गया रो लिए, नहीं मिला तो रो लिए तो मिल जाता है। मतलब कि ज़िंदगी उस वक्त कुछ पता ही नहीं होता है लाइफ क्या है, जब बचपन होता है। तो धीरे धीरे जब बड़े होते हैं, तो आजकल तो टाइम ऐसा है कि 3 साल का बच्चा होते नहीं तो स्कूल में डाल दिया जाता है, प्ले स्कूल में डाल दिया जाता है। उस बच्चे का किसी को कुछ नहीं पता, वो बच्चा वहाँ पे जाके कैसा ख्याल उसका रखा जा रहा होगा। हमें लगता है कि हमारा अच्छा ख्याल रख, लेकिन हमें कुछ नहीं पता उस बच्चे के साथ कैसा हो रहा होगा। हमें कुछ नहीं पता। उस बच्चे को समझने की ज़रूरत है, उस बच्चे के साथ कैसा हो रहा होगा बच्चा ही जानता होगा, उसके अंदर की आत्मा जानती होगी। बाकी प्रेशर प्रेशर प्रेशर, एक प्रोग्रामिंग शुरू कर देते हैं ज़िंदगी में हमने बच्चों के साथ। ये हो तुम, ये हो तुम, इस जात के हो तुम, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, हम प्रोग्रामिंग शुरू कर दी जाती है। गाइस, मेरी बात पे गौर कीजिएगा, सुनिएगा और सोचिएगा कि वाकई हमने ज़िंदगी में अपने आप के बारे में कैसे नहीं सोचा। पढ़ लिख लिया, शादी हो गई, शादी होने के बाद दूसरे घर चली गई। लेडीज़ तो, फीमेल तो दूसरे घर जाती हैं, वहाँ के एडजस्टमेंट के साथ सब कुछ करना पड़ता है, उनके साथ चलना पड़ता है, उनके एडजस्टमेंट। मतलब वो फिर भी वो टाइम हमें अपने आप में जुड़ने का नहीं मिल रहा। आप सोच रहे हो अपने आप से जुड़ने का मतलब क्या? अपने आप से जुड़ने का मतलब मैं अभी आपको बाद में बताती हूँ। रिश्ते निभाए, सब कुछ कर लिया, A to Z हमने सारे काम कर लिए, चाहे आप फीमेल हो चाहे आप मेल एनर्जी का हो। लेकिन हम सबको एक दूसरे के साथ एडजस्ट में रिश्ते निभाना, ये करना, वैसे ही टाइम हमारा निकलता गया निकलता गया निकलते गया। बच्चे पैदा हो गए, फिर उन्हीं बच्चों के ऊपर हम वो ही चीज़ें थोपने लग गए। ठीक है, फिर बच्चों के बच्चे हो गए,
बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियाँ, फिर उनके बच्चे। अब वो पालने का काम कौन? दादा दादी, नाना नानी। क्योंकि उनके बच्चे तो अपने दोनों ही वर्कर हैं और उन्हें काम पे जाना है, तो संभालने वाला कौन बच्चों को? नाना नानी या दादा दादी। फिर अपने आप पे टाइम नहीं मिला। क्यों मैं कह रही हूँ ऐसा? फिर यहाँ तकलीफ़, वहाँ तकलीफ़, हम सोचने समझने की शक्ति, मानसिक तौर से हमारा बीमारी, हमारी एंग्ज़ायटी, हमारा डिप्रेशन धीरे-धीरे जो शुरू होने लग जाते हैं। मन में एक कहीं न कहीं सोच आती है कि पूरी ज़िंदगी हमने किया क्या? किया बहुत कुछ, अनगिनत काम किए माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन अपने लिए क्या? व्हाट? क्या करना चाहिए था मुझे अपने साथ? परिवार, सबकी सोल जर्नी अपने-अपने अलग-अलग। सब आए हैं अकेले और हम सब ने अकेले ही जाना है या परिवार को साथ में लेके जाना है? या जो पैसा है, जो मकान है, इतने सारे गाड़ियाँ हैं, वो साथ में हम साथ में लेके जाएँगे? कभी सोचा आपने? डीपली ज़रा गहरा डीप सोचिए माय डियर फ्रेंड्स। इस बात की जानकारी मैं इसलिए दे रही हूँ, मुझे तो समझ आ चुका है। आपको कब आएगा? अपने आप से जुड़ने का। अपने आप से जुड़ने का मतलब है अपनी अंतरात्मा से जुड़ने का, जो परेशान रहती है बेचारी। वो कहती है कि मैं इस बॉडी में आई, इस रिलेशन में आई, तो मैंने ज़िंदगी में पाया क्या? ज्ञान तक नहीं मुझे मिला। मैंने ज़िंदगी में अपने आप के बारे में सोचा ही नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप के बारे में सोचने का मतलब ये है थोड़ा मेडिटेट करना, अपने आप से जुड़ना, अपने आप से प्यार करना। आई लव माई सेल्फ कब बोला था आपने अपने आप को? कि मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, कभी बोला? आप दूसरों से ही चाहते रह गए कि वो हमसे प्यार करने का वर्ड कब बोलेगा? आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। हम ये ही चाहते रह गए। करते हैं लोग एक दूसरे का आई लव यू बोलते हैं, रिस्पेक्ट भी देते हैं। रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती माय डियर फ्रेंड, मांगने से मिली तो फायदा क्या? आप जब अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आप अपने आप को नहीं समझोगे। आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, मुझे अपनी रिस्पेक्ट है और मैं पूरी कदर करता हूँ, कदर करती हूँ अपनी रिस्पेक्ट इस दिल से। मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ। मेरे ये भौतिक शरीर जो मुझे मिला है, मैं उससे प्यार करती हूँ, प्यार करता हूँ। मेरा ये भौतिक शरीर मेरे ही एक मेरी ही लाई गई जर्नी, सोल जर्नी के साथ मेरे साथ मैंने इसको चूज़ किया है। तो ये है प्यार जो आपने अपने आप ने सोचा। आपने चलो नानी दादी बन के जो बच्चों पोते पोती को खिलाने का काम किया, लेकिन उसमें 24 घंटे में आपके पास वक्त होता है अपने आप से भी जुड़ने का माय डियर फ्रेंड्स। गॉसिप, फालतू की गॉसिप में न लगाते हुए अपने आप से जुड़िए, अपनी अंतरात्मा से जुड़िए, अपने आप से प्रेम करना शुरू कीजिए। जब आप अपने आप से प्रेम करेंगे, आसपास के आपसे प्रेम करेंगे बहुत ज़्यादा। आप अपनी रिस्पेक्ट करेंगे, सब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। मन में वो एक दुख की भावना, वो छोटी 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 भावना हमारे मन में होती हैं जो एक ब्लॉकेज का कारण बन जाती हैं। वो ब्लॉकेज का कारण बन गई, वो धीरे 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 बीमारियों का कारण बनती है। बीमारियां पनपती रहती हैं धीरे धीरे, हमें पता ही नहीं चलता कि हम तो सोचते हैं हम तो खुश हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं, चाहे बच्चों के साथ जी रहे हैं, कैसे भी जी रहे हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं, खाने पीने को मिल रहा है, छत मिल रही है। लेकिन बाबा रे, जाना है हमने पूरी उस कायनात के पास जहाँ पर वो एक यूनिवर्स है। अकेले ही, अकेले ही जाना है। यस, मुझे ये बात याद आई तो मैं तो अभी मेडिटेशन करा रही हूँ 90 दिन की। डेफिनेटली आप ज़रूर कीजिए माय डियर फ्रेंड। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो अच्छा, कमेंट करेंगे तो बहुत ही अच्छा कि आपको मेरी ये छोटी सी बात पसंद आ रही है। एक थम्स अप देंगे तो और भी अच्छा कि डेफिनेटली बहुत अच्छा है। पेज पलटते रहेंगे, एक पेज निकला, दूसरा पेज निकला, नहीं हमें ये अच्छी, क्योंकि मुझे मालूम है स्पिरिचुअलिटी की बात किसी को पसंद नहीं आती। फालतू की बातें में लोग बहुत एंटरटेन करते हैं अपना, कि वाओ ये बोला, अच्छा तो हमें तो हंसी आ गई, हमें मजाक हो गया। मतलब आपको ये चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं, लेकिन आने वाला वक्त जो है वो ये सब चीज़ें नहीं बुलाएगा। हमें अपने आप से जुड़ने के लिए बोला जा रहा है, तो जुड़ जाइए अपने साथ। दुनिया में कितना कुछ होने लग गया है माय डियर फ्रेंड, समझिए मेरी बात को। युग परिवर्तन है तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो क्या करना है, आज से ही नहीं अभी से, कल पर मत छोड़िए माय डियर फ्रेंड, अभी से जुड़ जाइए अपने साथ। अगर ये 2-4 सालों में भी होना है तो आज का काम
आज पर ही रहने दें, कल कल तक मत छोड़ें, आज अभी इसी वक्त। यस, मैंने अनुभव से पाया है उस शांति को, उस पीस को। आप भी पाइए अपने साथ। थैंक यू सो मच। अगर मेरी बात पसंद आती है तो कमेंट मुझे ज़रूर कीजिए और अपने आप से प्यार करना सीखिए। थैंक यू। आत्म वंदन आप सबको मेरा प्रणाम। थैंक यू सो मच।